औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आफ़ियत के साथ, खैर खैरियत के साथ रखे और इस क्लासेस को अच्छी तरीके से सीखने समझने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने स्टार्ट किए थे कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी सहाबा थे वो सहाबा जो थे हिजरत करने लग गए थे। अब बहुत सारे सहाबा हिजरत करने लग गए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हिजरत करके नहीं गए थे क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की जो अमानत थी, उन्होंने कुछ उनके पास चीज़ें दिए थे, तो कुरैश के जो अमानत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी एंड एज ए लीडर वो चाहते थे कि पहले सारे लोग चले जाए और उसके बाद जब अल्लाह ताला का हुक्म हो जाए तब वो चले जाएंगे। तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु चले गए थे, उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु चले गए थे, फिर हज़रत अली नहीं गए थे, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे और हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु उन्हों भी नहीं गए थे। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोग थे जो यहाँ पर थे और कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ से निकल गए थे। अब देखिए ये जो मुशरिक थे, कुरैश के जो मुशरिक थे, इन लोग अपने मीटिंग्स जो करते थे उनको बोलते हैं दारुल नदवा। ओके, जैसे हम लोग इस्लाम में जो लाए थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने ईमान वाले थे वो किसके साथ कहाँ बैठते थे? दारुल अरकम। ओके, अरकम करके जो एक सहाबा थे उनके घर पर बैठ के डिसीजंस लिया जाता, प्लानिंग किया जाता। उसी तरीके से जो कुरैश के लोग थे प्लॉटिंग करने के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट प्लॉट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, तो जो उन लोग जो बैठते थे उसको बोलते हैं दारुल नदवा। ओके, वहाँ बैठ के अब ये लोग प्लॉटिंग कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि हम लोग किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने जाने से रोकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नहीं जाए और ये जो मैसेज लाए हैं उसको मैसेज को स्टॉप कर देंगे। देखिए अब सब लोग एक एक अपनी तरफ से एक एक कुछ राय दे रहे थे। कुछ लोगों ने बोले उनमें से कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किडनैप जैसा करते हैं ना, पकड़ लेते हैं और एक जगह पर उनको बंद करके डालते हैं, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। पर दूसरे ने बोले नहीं ये तो फिर मदीने के लोग आएंगे और उनको छुड़ा करके वहाँ से लेकर जाएंगे। तो किसी ने उनको बोले कि किसी ने ये डिसाइड करके बोले कि हम लोग एक काम करते हैं, उनको बाहर निकाल देंगे, हम लोग यहाँ से उनको बाहर निकाल देंगे। तो फिर दूसरे ने बोले कि अगर बाहर निकाल देंगे तो वो मदीना चले जाएंगे और वहाँ पर चले जाएंगे तो सारे के सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो जो लोग हैं वो हम पर आकर अटैक भी कर सकते हैं। तो जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने बोले कि क्यों ना हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह हम ख़त्म कर दें उनको, अस्तग़फ़िरुल्लाह अलज़ीम। तो जो जितने उनके फॉलोवर्स थे अगर वो हम लोग को, तो दूसरे ने बोले कि अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो जो उनके फॉलोवर्स हैं वो हम लोग को मार देंगे। तो जो जिसने बोले तो वो बोले कि नो प्रॉब्लम, आप वैसा वो कर ही नहीं सकेंगे। हम क्या करेंगे, हम जितने ट्राइब्स हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर, सारे के सारे ट्राइब्स, क्योंकि बहुत सारे लोग थे कुरैश में, बहुत सारे लोग थे, वो कितने सारे लोग थे जो उनके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने बोले कि हर ट्राइब के लोगों को बुलाएंगे और उनके घर के बाहर सब लोग खड़े हो जाएंगे। हम लोग हर ट्राइब से एक आदमी आ जाएगा। ओके, हर ट्राइब से एक आदमी खड़ा हो जाएगा घर के बाहर। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आएंगे तो हम लोग हम में से किसी में से एक उनको अस्तग़फ़िरुल्लाह अलज़ीम उनको मार देंगे। तो अगर समझो अगर उनके लोग आते भी हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए या इल्ज़ाम में लगाते हैं तो वो एक पे इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम इतने सारे ट्राइब के लोग वहाँ पर रहेंगे तो किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे। और अगर हम लोगों को छुड़ाने के लिए अगर हम लोगों को कुछ पैसा देना पड़ा उनको तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर लेंगे उसमें। तो इन लोग अब ये प्लान उन लोग को अच्छा लगा और उन लोग ने सोचे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी प्लान पर रहते हैं, यही प्लान पर रहते हैं। और हम लोग एक दिन उन्होंने डिसाइड किए कि ये दिन हम लोग नेक्स्ट डे जा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तग़फ़िरुल्लाह अलज़ीम रात में जाएंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। देखिए ये इनका प्लान था, कुरैश का प्लान था। अब ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लाकर उनको सारा का सारा प्लान उनको बता दिया कि ये सारी चीज़ें अब होने वाले हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब हुक्म हो गया कि अब आप हिजरत करके चले जाओ।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर, बोलते हैं ना चादर के जैसे अपने आप को कवर कर लिए, और दोपहर का टाइम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली दोपहर का टाइम ने बोलते ना कड़कती हुई धूप थी, नॉर्मली उस टाइम पे वो बाहर नहीं जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब उनको मालूम पड़ा ये रात में ये चीज़ होने वाली है, तो उन्होंने फ़ौरन दोपहर में अपने आप को कवर करे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पे गए और नॉक किए। जैसे ही उन्होंने नॉक किए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाज़ा खोले, तो उनको बोले कि आपके घर के मेंबर्स, आपके घर में अगर दूसरे कोई भी है तो प्लीज़ उनको बाहर जाने बोलो। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोले कि यहाँ पर कोई नहीं है, उनके बच्चे थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थे, जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु उनके साथ उनके ऑलरेडी निकाह हो गया था। निकाह होके वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पे ही थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि हमारे घर पे सिवाय मेरे फैमिली मेम्बर्स के यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया है कि यहाँ से निकलना है, और वो जिसका इंतज़ार था उनको, उन लोग मोहम्मद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हो गए, और साथ साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी खुश हो गए कि अब उनको यहाँ से निकलना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोले कि अगर हम दोनों एक साथ में निकलते हैं तो हम लोग हो सकता पकड़े जाएंगे, तो हम लोग ये काम करते हैं कि एक जो ये है केव है, केव में जाके हम लोग उधर साइड हम लोग जाके जो गार है वहाँ पर दोनों जाकर वहाँ पर एक रात में ये टाइम पे हम लोग वहाँ पर जाके मिलेंगे। अगर समझो अगर कोई आर्मी अगर हम लोग को ढूंढते हुए आती भी है उनको, जैसे क्योंकि जैसे ही कुरैश को मालूम पड़ेगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नहीं है, तो वो सारे के सारे आर्मी को भेज के देंगे हम लोग को फॉलो करने के लिए, और वो हम लोग को पकड़ लेंगे अगर हम लोग रास्ते से जाते रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रात में जाके गार में जाके केव में जाके छुप जाएंगे सुबह तक, या जब तक उनको लगता नहीं है कि हम लोग को सेफ नहीं निकलने के लिए, तब तक हम लोग गार में ही छुपे रहेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। देखिए अब इन लोगों को मक्का से मदीना जाना था, ओके, और मक्का से मदीना दूर है, इतना इजी नहीं है रास्ता जाने के लिए, और उनको डायरेक्शन नहीं मालूम था क्योंकि ये उनका डेली जाना आना नहीं था, उनको नहीं मालूम था डायरेक्शन। तो उन्होंने एक आदमी को अपॉइंट किया जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्न उरैकित। तो इनको अपॉइंट किया जो कि मुशरिक थे, बट वो बहुत ईमानदार थे। उन्होंने इन्हें बोलते ना एक जिसने वादा कर दिया वैसे थे, वो किसी से झूठ नहीं बोलूँगा ने जैसा बोलते ना वादा निभाने वाले। तो अब्दुल्ला जो थे उनको बताया गया कि उनको रास्ता बताना है, बट कभी रास्ता बताना है उनको बोला गया कि हम तुमको इन्फॉर्म करेंगे अराउंड 3 डेज़ के बाद में, तुम हमको आकर यहाँ से रास्ता बताने कर लेकर जाना, ओके। तो अब ये सारा प्लान देखिए अल्लाह सुब्हान तआला का प्लान था, किस तरीके से गार में जाके छुपना, ये अब्दुल्ला इब्न उरैकित को जाके बोलना, ये सब वो गाइड करने वाला था, सब था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बोला कि हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह एक जगह पे जाकर रात में मिलेंगे। अब जो अब्दुल्ला इब्न उरैकित जिसको वो मुशरिक जिनको उन्होंने गाइड करने के लिए लेते, तो अब मैंने इसके पहले आपको बताई थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कैमल्स को खिला पिला के मजबूत कर दिए थे ताकि उनको मालूम था ट्रैवलिंग में काम आ जाए। तो उनसे कहा गया था कि जब आप वहाँ पर आएंगे तो ये कैमल्स को लेकर आना, ओके, क्योंकि उनको भी सफ़र करके जाना था कैमल्स के साथ साथ। अभी उन लोग सफ़र के लिए कैमल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कैमल्स को लेकर जाते तो वो कोई ना कोई उनको पकड़ लेता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अभी आप एक काम करो, रात में आप मेरे बिस्तर पे ही सो जाना, जब मैं यहाँ से जाने लगूँ तो आप क्या करना, मेरे कपड़े पहनकर, मेरे जो ड्रेस है वो पहन करके आप यहाँ पर सो जाना, ताकि जो मुशरिक है, जो कुरैश के लोग हैं, जब वो देखें तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर है, ओके। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितनी अमानत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए, और बोले कि मेरे जाने के बाद ये जितनी अमानत जो मक्के के लोगों की है, जो कुरैश के लोगों की, वो उनको लौटा देना। उनको लौटाने के बाद ही आप हिजरत करके मदीना आएंगे। देखिए तब तक, क्योंकि अब अमानत है, अमानत में क़यानत नहीं कर सकते, अमानत किसी और चीज़ की है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे तो किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ज़रूरी है, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु माशाल्लाह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर दिया। उनको बोले कि जब मैं जाऊँ, उसके जाने के बाद आप ये उनको लौटा करके फिर आप आना। अब रात का वक्त हो गया था और वो सारे के सारे जैसे उन्होंने प्लान किए थे, तो
तो उन्होंने क्या किया, सारे लोग एक एक ट्राइब के एक लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास सराउंड कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ये होने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह सुब्हान तआला थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलने लगे तो जो मिट्टी थी, मिट्टी ज़मीन पे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाए और सूरह यासीन के कुछ वर्सेस पढ़े। ओके, फर्स्ट वर्स कुछ पढ़े कि हमने उनके बीच में पर्दा डाल दिया है। वो वर्स में क्या था कि हमने उनके बीच में पर्दा डाल दिया है, और उन्होंने वो जो मिट्टी थी वो उन्होंने फेंक दिए। जैसे ही मिट्टी एक मुट्ठी बस जैसे ही मिट्टी फेंक दिया मिट्टी का, तो वो उनकी आंखों में ऐसे डस्ट हो गया कि हर कोई अपने आंख को रब करने लगा। जितने वहाँ पे जितने कबीले के लोग थे, हर कोई अपने आँख को रब कर, देखिए जब इंसान अपने आँख को रब करता है ना, तो वो दूसरे की आंखों को नहीं देखता कि उसके आँख में क्या गया, क्योंकि उसके खुद के आँख में मिट्टी गई थी। तो ऐसा हो गया कि हर कोई जितने लोग थे वहाँ पे खड़े हुए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में, तो उनको अल्लाह ताला ने कैसा किया देखो कि उनकी आंखों में ऐसे मिट्टी चली गई कि वो रब करने लगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से वहाँ से बाहर निकल कर आ गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह दोनों मिलके गारे सूर में जाके छुप गए, जो कि मक्का से बाहर है। ओके, सबसे पहले जब गारे सूर उन लोग ने ऑलरेडी डिसाइड किए थे कि ये गारे सूर रहेगा जिसमें हम लोग जाके छुपेंगे। अब गारे सूर में सबसे पहला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर गए देखने के लिए, क्योंकि देखिए केव एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। ज़्यादा करके जानवर जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स होता है, आराम था, धूप गर्मी से या बचने के लिए ज़्यादा करके जानवर रहते। तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गए ताकि कोई जानवर, कीड़े मकोड़े, ऐसा कुछ सांप वगैरह नहीं है। तो जाके देखे तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर जाके बैठ गए। एक हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं अंदर जाके बैठा, इतने टायर्ड हो गए थे वो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जो लैप रहता है, जो मांडी बोलते हैं ना, हम लोग मांडी पे बैठे रहते हैं, तो जो लैप रहता है वो उनके लैप पर वो जस्ट बोलते हैं ना, वो सो गए। जब सो गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को एक कीड़े ने ऐसा डंक मार दिया कि इतनी तकलीफ़ हुई उनको, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो जो कीड़े ने जो उनको मारा था, बाइट किया था, डंक किया था, तो उनको वो अभी ज़ोर से चीख भी नहीं सकते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैर पे सोए हुए थे, उनके लैप पे सोए, तो वो नहीं चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज़ से उठ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनको इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि इतना सब्र किए कि उनके आँख से जो आंसू थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीक्स पे आकर गिर गए। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीक्स पे आके गिर गए, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे तो उन्होंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने इतनी तकलीफ़ में थे, क्योंकि वो जो जानवर था, जो कीड़ा था, इतनी ज़ोर से उनको डंक किया था कि उनको तकलीफ़ थी। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने स्पिट से अपने जो थूक रहती है वो थूक उनको लगाने में, वो जो जहर था या तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ कम हो गई। तब तक क्या हो गया था, तब तक यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो सोए हुए थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पहनकर यहाँ पर सोए हुए थे। और अब ये सब लोग क्या थे, अब ये सब इन लोग इंतज़ार में थे कि वो जाकर अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर ख़त्म करें। जब उन्होंने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु है, तो वो सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए यहाँ से, क्योंकि वो सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और हो ही नहीं सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने से उठ के चले गए। अब ये न्यूज़ कुरैश में फैल गई कि यहाँ पर सुबह में कुरैश में फैल गई कि यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। जब ढूंढने लगे उन लोग, तो उनको मालूम पड़ा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी नहीं है। तो अब उनको मालूम पड़ गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों भी यहाँ से गायब हो चुके थे, नहीं, यहाँ से चले गए थे। तो अब ये लोग ढूंढने के लिए अपनी आर्मी जितनी थी वो उन्होंने अपनी कोशिश की कि जहाँ जहाँ हो सकता है उनको ढूंढे। और वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में छुपे हुए थे, जहाँ पर जो उनकी जो बेटी थी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा थे, उनकी बेटी थी, वो क्या करती थी, वो उनके लिए छुपते हुए खाना ला कर दे देती थी। ओके, क्योंकि उनको बताया गया था कि उनको टाइमिंग और सब डिसाइड कर दिया गया। तो उन लोग देखिए, ये प्लानिंग सारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे।
अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ बता दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतना अच्छा उन लोग ने मिलके प्लानिंग किए थे कि लोग उनको ढूंढ नहीं सकते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जो एक स्लेव थे उनका नाम था अम्र इब्न ज़ुबैर, वो एक शेपर्ड थे। ओके, उनके पास क्या थे, उनके पास बहुत सारे शीप्स थे। उनका काम क्या था, उनको ऐसा था कि उनको बस शेपर्ड्स को शीप्स को जो है, उनके जो गोट है उनको लेकर आना है वहाँ पर और बस उनको वहाँ पे चराना है। जब चराएंगे तो ये जो भी लोग आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी बेटी आई, उनके बेटी के पैर के निशान आ गए वहाँ पे, तो वो पैर के निशान क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को भी हुक्म दिए थे कि वहाँ पर जाकर देखो कि अबू बकर ये कुरैश के लोगों में क्या हलचल हो रही है, और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को रात में लाकर देना है आपको, और सुबह में आपको फिर रातों रात जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन दे देंगे फिर आपको रात में ही चले जाना है। तो अभी क्या हो रहा था, तो जब ये अपने जो शेपर्ड थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जो स्लेव थे अम्र इब्न ज़ुबैर, वो जब अपने शीप्स को लेकर आते तो शीप्स भी अपना खाना खा लेते थे, अपने चर लेते थे, साथ साथ वो जो दूध रहता था, जो फ्रेश दूध, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी भी लेते थे, और उसके साथ तो जो फूड स्टेप्स है वो फूड स्टेप्स भी मिट जाते थे। समझ में आ रहा था, एक से बहुत सारी चीज़ें हो रहे थे। तो इसकी वजह से जो लोग आर्मी आ रही थी वहाँ पे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे कहाँ हैं, क्योंकि वो शीप्स इतना घूमते थे वहाँ से, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता था। क्योंकि डेजर्ट में देखिए सारे शीप्स के अगर निशान हैं तो हमको कैसा मालूम, उनके पैर के निशान हैं तो हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि इंसान भी यहाँ से गुजरे हुए हैं। ओके, तो ये इस तरीके से उनका प्लान था। अब कुरैश के लोग इतने चालाक थे, उनको पता लगा लिए, किसी तरीके से उनको पता चल गया कि यहाँ पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने उनको सुकून दे दिया था, यानी सुकून नाजिल कर दिया था उनके ऊपर कोई घबराहट नहीं थी। तो वो दोनों भी सुकून में थे, 3 दिन वहाँ पर रहे। तो कुरैश के लोगों ने किसी तरीके से, उन लोग जब यहाँ वहाँ सब तरफ ढूंढे तो उनको ऐसा लगा कि अगर कहीं नहीं है तो इस गार में ही होंगे। तो वो गार के पास जब आए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में ही बैठे थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि अगर ये लोग अगर थोड़ा सा नीचे देख लेंगे, क्योंकि इन लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके थे, अगर इन लोग नीचे देख लेंगे तो ये हम लोग को देख सकेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या बोले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बोले कि आप फ़िक्र मत करो, हमारे साथ अल्लाह सुब्हान ताला, हम 2 नहीं हैं, हम 3 हैं, और तीसरा कौन है, अल्लाह ताला है। और जब जिसके साथ अल्लाह ताला है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ये बात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सुने तो वो एकदम सुकून में हो गए, क्योंकि उनको मालूम था जब अपने साथ अल्लाह सुब्हान ताला है तो कोई भी कुछ भी हमारा नहीं कर सकता है। ओके, कुरैश के लोग यहाँ वहाँ सब तरफ देखे और वहाँ से चले गए, वहाँ से उनको कोई कुछ भी नज़र नहीं आया। अब देखिए, जैसे उन लोग ने एक प्लान किए थे कि 3 दिन के बाद वो जो गाइड है उनको आएगा, कैमल्स के साथ आएंगे और उनको गाइड करेंगे। अब 3 दिन हो गए थे और कुरैश वहाँ पर परेशान हो गए थे, क्योंकि 3 दिन उन्होंने ढूंढ लिए थे, उनको कोई चीज़ कहीं से भी कुछ न नज़र आई। तो अब तीसरे दिन वो जो आदमी थे, जो गाइड थे, वो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 कैमल्स के साथ आ गए। उसी साथ साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने अपने बेटे को भी बोल के रखे थे कि आप कुरैश के साथ रहना और उनके साथ देखते रहना कि उन लोग अभी कोई नई चाल चल रहे हैं क्या। तो उनके बेटे क्या करते, पूरा दिन भर उनके साथ में रहते, उनकी बातें सुनते, और रात में आकर के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बताते थे कि उनकी क्या क्या प्लान्स है। तो अभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बेटे ने बताया कि इन लोग आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। तो अब क्या हो गया था, अब बेस्ट टाइम था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को निकलने का। तो जैसे ही अब वो गाइड आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचे कि अभी हम लोग यहाँ से निकल जाते। वो गाइड भी ऐसे थे, उनको मदीने के सारे रास्ते मालूम थे, तो उन्होंने बोले कि अगर हम लोग नॉर्मल रास्ते से जाते हैं तो हो सकता है कि हम लोगों को वो जल्दी पकड़ ले, क्योंकि वक्त नहीं लगता, उनके पास भी बहुत सारे नए जानवर थे, वो आराम से आके उनको पकड़ लेते। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक नॉर्मल रोड नहीं, एक डिफरेंट रोड लेते हैं, भले से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हम लोग डिफरेंट रोड ले करके मदीना चलते हैं। देखिए, अब यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए निकल गए हैं
और वहाँ पर जो है कुरैश के लोग अफरा तफरी फैल रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं मिल रहे। इतना ढूंढने के बाद, इतने लोगों को भेजने के बाद में भी उनको कहीं नहीं मिले। तो अब उन्होंने क्या किया, उन लोग इतने बेचैन थे कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जिस किसी ने अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आएंगे यहाँ पर, ओके, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, जिस किसी ने उनको लेकर आया ये लोगों को, तो हम लोग उनको 100 कैमल देंगे, 100 कैमल्स। अभी सोचिए 100 कैमल्स का मतलब क्या है। उस ज़माने में अगर जिसके पास एक ही रेड कैमल होता ना, एक अच्छा बड़ा कैमल होता, तो अभी के ज़माने में जैसा BMW और बड़े बड़े कार जैसे बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 100 कैमल्स यानी 1 मिलियन रुपये समझ लो, यानी इतना पैसे, अरे इतना पैसे देने के लिए तैयार थे। सिर्फ और सिर्फ वो चाहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को वो पकड़ कर यहाँ पर लेकर आए। तो अब जब ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट सुने उन लोग ने, इतना बड़ा हम लोग को गिफ्ट मिलने वाला है पकड़ने के लिए, तो सब लोग कहीं ना कहीं अब ढूंढने लगे, क्योंकि सब लालची थे, सब चाहते थे कि मुझे ये मिले, मुझे वो चाहिए करके। तो अब सब के सब ढूंढने लगे। उनमें से एक बंदे का नाम था सुराका इब्न मलिक। ओके, एक बार वो बैठे हुए थे और सडनली जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, तो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो एक आदमी उनके पास आया और बोलने लगा कि आज मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत दूर से देखा था, मुझे लगता है कि वही है वो। अभी कौन बोला? ये एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी यहाँ के ये ग्रुप में बात कर रहे हैं। और ये जो सुराका इब्न मलिक जो थे, ये बहुत चालाक थे, ये समझ गए कि उन्होंने एक्चुअल में उनको देखा है, और अगर उनके पीछे पीछे चला जाएगा तो ये इनाम किसको जाएगा, ये गिफ्ट किसको जाएगा? वो आदमी को जाएगा। तो सुराखा ने क्या बोला, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग ने इतना ढूंढे हैं, कुरैश के लोगों ने इतना उनको ढूंढे हैं, पॉसिबल ही नहीं कि वो उन लोग तेरे को दिख जाए। तो जब और उनको बातों को फिर वो इधर उधर उनको डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने के बाद वो आदमी जिसने ये न्यूज़ लाया था वो खुद ही भूल गया कि क्या न्यूज़ था करके। अब वो सुराखा इतना चालाक था, उसने बोला नहीं हो सकता बोल के और वो पीछे पीछे ढूंढने के लिए निकल गया, क्योंकि वो जानता था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो लाया हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई इसमें रहेगी। जब जाने लगा तो उसने भी दूर से उनको देखा, तब जाने लगा, उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब पीछे जाने लगा, थोड़े ही डिस्टेंस में था, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था, तो वो देख सकता था, आगे से उनको देख सकता था। तो अचानक अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला कैसा, अगर बुरी इंटेंशन से आते हैं तो अल्लाह ताला भी उनकी कैसा करता है। तो जो उनके पीछे पीछे जाने लगा तो वो अचानक से उसका जो घोड़ा था, वो घोड़ा नीचे उसका पैर फिसल के, बोलते ना, पैर उसका गिर गया, उसका ये ट्विस्ट होके पैर गिर गया और वो वहाँ पर फंस गया। उसकी वजह से क्या हो गया, अब थोड़ा सा स्लो हो गया, अब थोड़ा पीछे हो गया था, वरना क्या हो गया, तो वो उनके नज़दीक था, उनको पकड़ने के लिए नज़दीक आ रहा था। जैसे ही वो नज़दीक जा रहा था तो अल्लाह ताला ने उनका जो घोड़ा था, घोड़े का पैर ये होके फिर घोड़ा ही उधर गिर गया। तो अब क्या हो गया, अब वो स्लो हो गए थे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पीछे नहीं देख रहे थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार पलट कर पीछे देख रहे थे, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को एक डर था कि उनके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चोट ना पहुंचाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। उनको ये तकलीफ़ थी, उनको ये परेशानी थी कि कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना पहुंचाए। तो वो बार बार पलट के देख रहे थे कि कौन आ रहे, कोई पीछा तो नहीं कर रहा हमारा। तो अब क्या हो गया था, अब जो था सुराका इब्न मलिक का जो घोड़ा था अब स्लो हो गया था। वो उसने कोशिश किया कि किसी तरीके से मैं उनके पीछे आ जाऊं। तो फिर जब घोड़े को वहाँ से उठा करके फिर जब कोशिश करके वो जब आने लगा तो उसने देखा कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ सामने से आई, उसकी एक मिट्टी रहती ना, मिट्टी अंदर धंसते गई और जो घोड़ा था वो अंदर जाने लगा। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जाते जाते किस तरीके से मिट्टी अंदर जाने लगी। डेजर्ट है, डेजर्ट में, और अभी इन लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोग वहाँ से गुजर चुके हैं और इनकी मिट्टी जो थी, मिट्टी अंदर जाने लगी और घोड़ा धंसने लगा अंदर। फिर किसी भी तरह, देखिए उसके इंटेंशन ख़राब थे, तो वो किसी तरीके से भी घोड़े को निकालने की कोशिश किया। तब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आगे चले गए थे। वो देख सकता था, इतने दूर थे कि वो बहुत दूर से उनको नज़र आ सकते थे, पर भी उनके पीछा नहीं कर सकता था क्योंकि वो घोड़ा उनका
अंदर 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 जा रहा था। अब उसने किसी भी तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा इनाम तो नहीं छोड़ सकते, तो उसने क्या किया, उसने किसी तरीके से अपने घोड़े को निकाला और उनके पीछे पीछे फिर से लग गया। जब पीछे पीछे जाने लगा तो एक ऐसा चीज़ हुआ कि उसने देखा कि आसमान से कुछ क्लाउड्स आए, बादल आए, या ऐसी मिट्टी सामने आ गई कि वो कुछ भी उसको नहीं दिख रहा था। वो उनको पकड़ ही नहीं सकता था। वो समझ गया था कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कितनी भी कोशिश करो, वो सामने भी रहेंगे तो मैं पकड़ नहीं सकता। तो वो उनके ऊपर इस तरीके से वो बादल आए और ऐसी मिट्टी आई कि उसने बोला कि उसने आवाज़ लगाया, वहाँ से दूर से आवाज़ लगाया कि मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देने वाला हूँ, ना मैं तुम्हें कुछ हार्म करने वाला हूँ, बस मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो वो रुक गए। अब देखिए, अब वो इंटेंशंस क्या हो गए, चेंज हो गए उसके। अब क्या बोलने लगा वो, मैं तुमको कुछ तकलीफ़ नहीं दूंगा, बस तुमसे कुछ बात करना है। तो तब वो रुक गए और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनको बताया कि आपके ऊपर इनाम रखा गया है, आपके ऊपर इनाम रखा गया है, और इस इनाम के चक्कर में सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा, मैं आप यहाँ से चला जाऊंगा। बट उसने एक बात याद रखिए, बट उसने क्या देखा था, उसने बहुत अच्छे मिरेकल्स देख लिया था, ऐसे ज़बरदस्त मिरेकल्स देख लिया था उसने। उस घोड़े के साथ किया हुआ, उसके साथ क्या हुआ, कैसा दलदल में कैसा वो मिट्टी में फंसता गया, किस तरीके से घोड़ा गिर गया, कितनी चीज़ें उसके साथ हुए। तो ये समझ गया था कि ये कुछ ना कुछ ज़बरदस्त मैसेज लेकर जा रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट उसने उसी टाइम पे इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ टाइम के बाद में बहुत लंबे समय के बाद, लंबे टाइम के बाद उसने भी इस्लाम को एक्सेप्ट किया। जब उसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया तब उसने ये कहानी उसने ये बताई कि ये सारा कुछ मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा हुआ हूँ, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ था। इंशाल्लाह आज हम लोग हमारी क्लास जो है इंशाल्लाह आज इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसका कंटिन्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को किस तरीके से वो पहुंचते हैं और क्या क्या होता है इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे गुनाहों को माफ़ करे अल्लाह ताला, हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, जहन्नुम की आग से बचाए, हमारी जितनी भी बुराई हैं उसको बुराइयों को दूर करे, हमारे में जितने प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम्स को दूर करे, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए, हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।